इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर करीब 27.5 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से 24 करोड़ लोग मुस्लिम हैं। दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम हमारे देश भारत में रहते हैं। इन दोनों देशों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि जो देश आज दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, असल में वो कभी एक हिंदू देश था। इस देश में लंबे समय तक हिंदू और बौद्ध धर्म का बोलबाला था। आज भी बाली, जावा, सुमात्रा में हिंदू धर्म के अवशेष आपको मिल जाएंगे। यहाँ आज भी रामलीला मनाई जाती है। लोग दूर दूर से श्री विजय जैसी जगहों पर मंदिरों को देखने आते हैं। लेकिन आज इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म को मिलाकर भी सिर्फ 1% आबादी ही बची हुई है। लेकिन सवाल यहीं पर यह आता है दोस्तों कि आखिर हिंदुओं से भरे इस देश में इस्लाम कैसे एक डोमिनेंट रिलीजन बन गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। इंडोनेशिया में इस्लाम कैसे आया, उससे पहले आपको बताता हूं कि यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा। तो इंडोनेशिया आर्चिपेलागो में हिंदू धर्म के पहले एविडेंस मिलते हैं मौर्य सम्राट अशोक के टाइम से, यानी कि साल 262 से 232 ईसा पूर्व के टाइम पर। अब ये तो आपको पता ही है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद से युद्ध लड़ना छोड़ दिया था और धर्म के प्रचार में अपना जीवन उसने बिता दिया था। उनका एम्पायर वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट हुआ करता था। इसी रास्ते से हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों यहाँ पहुंचे। ठीक ऐसे ही 4वीं सदी में जब देश में गुप्त राजाओं का काल चल रहा था, तब हिंदू धर्म दूर दूर तक फैला। लेकिन इंडोनेशिया में हिंदू धर्म को फैलाने में सबसे बड़ा रोल रहा है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया आपस में अच्छे से कनेक्टेड थे। दोनों के बीच में अच्छा खासा ट्रेड होता था। इसी ट्रेड और कॉमर्स के चलते यहाँ पर कल्चरल और रिलीजियस थॉट भी पहुंचे, जिससे कि इस एरिया में हिंदू पॉपुलेशन बढ़ी। फिर आता है 6वीं शताब्दी का दौर, जिसमें पल्लव राजाओं ने और उसके बाद 8वीं और 9वीं सदी में चोल राजाओं ने साउथ इंडिया के तमिलनाडु और दूसरे हिस्सों पर रूल करना शुरू किया। चोल राजा अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी के लिए जाने जाते थे और इसी नेवी के दम पर वो इंडोनेशिया सहित पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर अपना कंट्रोल जमाने में कामयाब रहे थे। ये कंट्रोल करीब करीब 200 सालों तक रहा। इनके राजा राजराज प्रथम ने अपने टाइम पीरियड में मालदीव से लेकर पूरे इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान यहाँ पर हिंदू धर्म भी फैला। यही वजह है कि आज भी इंडोनेशिया की भाषा, रीति रिवाज और यहाँ मौजूद बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर, अगर आप इन्हें देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं हिंदू धर्म के। इंडोनेशिया में श्री विजय, बाली में आपको ऐसे कई मंदिरों के अवशेष मिलेंगे जो कि हिंदू धर्म के होने की गवाही देते हैं। लेकिन ठीक इसी टाइम पर यहाँ एक और डेवलपमेंट हो रहा था। 7वीं सदी में जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम अपनाने वाले ट्रेडर्स ने इंडोनेशिया में भी आना शुरू कर दिया था। इंडोनेशिया में इस्लाम की शुरुआत को 3 फेजेस में बांटकर देखा जा सकता है। पहला फेज शुरू होता है साल 650 से साल 1100 तक, दूसरा फेज 1100 से 1500 तक और तीसरा फेज 1500 से लेकर अभी तक, यानी मॉडर्न टाइम तक। अब अगर बात करूं पहले फेज की, तो इसकी शुरुआत ट्रेड के माध्यम से हुई थी। देखिए, इस्लाम के आने से काफी पहले तक वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया ट्रेड के माध्यम से जुड़े हुए थे। यमन और पर्शियन गल्फ के ट्रेडर्स मालाबार में ट्रेड करने आते थे और श्रीलंका के साथ साथ इंडोनेशिया भी जाते थे। जब इस्लाम की शुरुआत हुई तो नया नया इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों की बदौलत ये ट्रेड और भी फला फूला। मुस्लिम ट्रेडर्स ने जल्दी ही इंडिया, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि चाइना के ट्रेड को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये ट्रेडर्स अपनी कॉलोनी बनाने लगे और 750 से लेकर 1100 एडी के बीच इंडियन ओशन के आसपास के हिस्सों में बसने लगे। कहते हैं कि आगे चलकर इन ट्रेडर्स से ही प्रभावित होकर इंडोनेशिया और आसपास के लोग इस्लाम धर्म को अपनाने लगे। इस तरह से इस्लाम इंडोनेशिया में फैलना शुरू हुआ। पहले फेज में जो इस्लाम आया उसमें अरब और पर्शिया का रोल ज़्यादा था और इस टाइम पर कुरान के साथ साथ शरिया और फिक डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा तवज्जो मिली। शरिया इस्लामिक कानून होते हैं और फिक उनकी इस्लामिक एक्सप्लेनेशन होती है। अब फर्स्ट फेज में इस्लाम ने इंडोनेशिया के बीच में जगह बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन इस्लाम असल में तेजी से फैला अपने सेकेंड फेज में। साल 1100 में अपने सेकेंड फेज में इंडोनेशिया में स्पिरिचुअल इस्लाम की शुरुआत हुई। इसमें इस्लाम एक सीक्वेंस में आगे बढ़ा।
पहले सुमात्रा, फिर जावा, उसके बाद इंडोनेशिया। साल 1100 में अरब से आए एक संत शेख अब्दुल्ला आरिफ ने जावा में इस्लाम को फैलाना शुरू किया। साल 1204 में नॉर्दर्न सुमात्रा के राजा जोहान शाह ने सबसे पहले इस्लाम को अपनाया, लेकिन 1297 में सुमात्रा के राजा मलिक अल सालेह के टाइम पर इस्लाम बहुत तेजी से फैला। 14वीं सदी तक सूफी संतों ने पूरे सुमात्रा रीजन में इस्लाम को फैला दिया था। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इंडोनेशिया में इस्लाम फैलाने वाले लोगों ने यहाँ इस्लाम को थोपा नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए अपने रिलीजन के नियमों को बदला। यही वजह है कि आप आज भी यहाँ पर रामलीला जैसे आयोजन आराम से होते हुए देखेंगे, जो कि हिंदू धर्म का कल्चर है। फिर 14th और 15th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जब इस्लाम के कांटेक्ट में आकर जावा आइलैंड पर राज करने वाले माजपहित किंगडम ने भी इस्लाम को अपना लिया। ये हिंदू राजा हुआ करते थे और मुस्लिम ट्रेडर्स के कांटेक्ट में आने के बाद ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से अपने सेकेंड स्टेज में इस्लाम लगभग हर जगह फैलता जा रहा था और बाकी के धर्म सिमटते जा रहे थे। फिर आती है थर्ड स्टेज। इस फेज में इस्लाम के कल्चर और लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। इंडोनेशिया में जब इस्लाम फैला तो इस्लामिक गुरुओं ने यहाँ की भाषा में ही इस्लाम को फैलाया, कोई और भाषा नहीं थोपी। यहाँ तब मलय लैंग्वेज पॉपुलर थी, ऐसे में उन्होंने कुरान की शिक्षा मलय भाषा में दी, जिससे और भी तेजी से इस्लाम फैला। यही वो टाइम भी था दोस्तों जब यहाँ यूरोपियन कंट्रीज आना शुरू हो गई। साल 1512 में पुर्तगालियों ने मलक्का पर कब्जा कर लिया, तो मलक्का के मुस्लिम्स इंडोनेशिया के बाकी आइलैंड्स पर चले गए। उन्होंने वहाँ पर भी इस्लाम फैलाया। एक एक करके ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर स्पेनिश कंपनी भी यहाँ पर कब्जा करने लगी। इन बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया के लोगों के बीच में एक कॉमन बॉन्ड था, इस्लाम और उनकी अपनी लैंग्वेज। इससे इंडोनेशिया के लोगों के बीच में यूनिटी बढ़ी और पूरा इंडोनेशिया आर्चिपेलागो मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इस्लाम को इंडोनेशिया के लोगों ने अपनाया, जिसके चलते बाकी के धर्म पीछे रह गए। आलम यह है कि आज इंडोनेशिया में सिर्फ 1% हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग बचे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे इस्लाम का इंट्रोडक्शन हुआ इंडोनेशिया में और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।